साथियों नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एक नया टॉपिक्स है, फिजिक्स का एक टॉपिक्स है मिरर। मिरर जैसा कि वीडियो में हम लोग बताए हैं कि मिरर एक ऐसा सतह होता है जिससे प्रकाश का महत्तम परावर्तन होता है। मिरर एक ऐसा सतह होता है जिससे प्रकाश का महत्तम परावर्तन होता है। और मिरर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं एक मिरर आपको बताने वाला हूं। यहां पर समतल दर्पण प्लेन मिरर, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, जिसका परावर्तक सतह समतल हो और उसके पिछले वाले भाग पर कलई किया रहता है। कलई यानी कि लेप किया रहता है। किसका लेप होता है? तो इसको चांदीकृत कर दिया जाता है और यह लेप जो होता है वह सिल्वर नाइट्रेट का होता है। AgNO3 का लेप होता है और इस लेप से जो ये चमकीला जो सतह बनता है उसको समतल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह क्या है बाबू? समतल होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। द मिरर whose reflecting surface is plane known as plane mirror. A mirror whose reflecting surface, a mirror whose reflecting surface is plane known as plane mirror. ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन नोन एज प्लेन मिरर। जी हाँ, तो एक ऐसा सतह जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आइए मैं आगे का एक पॉइंट दिखाता हूं। कहता है कि अवतल दर्पण, दूसरा दर्पण है अवतल दर्पण, जिसका इंग्लिश होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव नोन एज कॉनकेव मिरर। मित्रों, एक ऐसा दर्पण जो होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? ये परावर्तक जो है सतह है, जो देख सकते हैं कि अंदर की ओर धंसा हुआ है, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। आइए एक अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इंग्लिश होगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा, ऐसे दर्पण को जो है हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। डेफिनेशन होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर जो है उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण हम लोग कहते हैं। आइए और कुछ बताने में जा रहा हूं कि इसमें और भी कुछ पॉइंट होता है, देखते हैं। कहना है कि गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, इसमें यह गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है, उसका एक कहीं ना कहीं केंद्र होता है जिसको वक्रता का केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र से एक लाइन खींच दी जाती है जो इस मिरर के बीचों बीच पॉइंट पर होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं और इसको हम लोग हिंदी में ध्रुव भी कहते हैं। और ये होता है वक्रता का केंद्र। वक्रता का केंद्र होता है, इंग्लिश होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्रुव
और वक्रता केंद्र के बीच मिडिल पॉइंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता की त्रिज्या कहते हैं, जिसे r से डिनोट किया जाता है। ये आपका क्या बन जाता है? वक्रता की त्रिज्या। वक्रता की त्रिज्या हो जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, छोटे f से डिनोट किया जाता है, फोकस दूरी। और इन सब कॉन्सेप्ट के साथ एक इसमें रिलेशन होता है। जिस तरह आपको अवतल दर्पण में दिखाया हूं, उसी तरह उत्तल दर्पण में भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, और यहां से एक यहां पे जो केंद्र होगा, वक्रता का केंद्र होगा, यहां पर आपका ध्रुव हो जाएगा, और दोनों का मध्य बिंदु जो होगा वो आपका फोकस हो जाएगा। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको वक्रता की त्रिज्या कहा जाता है, और फोकस से ध्रुव के बीच की जो है दूरी होगी उसको फोकस दूरी कहा जाएगा। बच्चों ये जानने वाली बात है आपको कि वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी जो है वक्रता की त्रिज्या r, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता की त्रिज्या कहा जाता है। इसमें एक रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू r/2, या इसको आगे बढ़ाता हूं तो r इज इक्वल टू 2f भी होता है। देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट है, और मैं इसका प्रूफ जो है पिछले वीडियो में मैं करा दिया हूं। एक प्लेलिस्ट है 12th का ऑप्टिक्स का, उसमें ये फॉर्मूला प्रूफ किया हूं। एक मिरर फार्मूला भी है, मिरर फार्मूला जो आगे के जो है वीडियो में फिर मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल बता देता हूं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f एक मिरर फार्मूला है, जिसमें v जो होती है वस्तु दूरी, v जो होती है प्रतिबिंब दूरी, u होती है वस्तु दूरी, और f होता है फोकस दूरी। ये हो गया मिरर फार्मूला, जिसको बारे में हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये बता दिए। तो आज के इस जो है वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले जो है वीडियो में। नमस्कार।